हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज लेटर पे। आज है 22 जून 2020 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस मलयालम फिल्म निर्माता का निधन हो गया है? आंसर है इसका KR सच्चिदानंद। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन बांग्लादेश को निर्यात पर कितने प्रतिशत शून्य ट्रैफिक सुविधा देगा? आंसर है इसका 97%। जानते हैं इसके बारे में। बांग्लादेश को लुभाने के लिए चीन ने उसे बड़े प्रोत्साहन की घोषणा की है। चीन ने 1 जुलाई से बांग्लादेश के उत्पादों पर शुल्क में 97% की छूट देने का फैसला किया है। एक महीने पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोविड-19 महामारी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की पर चर्चा हुई थी। इसके बाद अब यह घोषणा हुई है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 97% उत्पादों पर चीन शुल्क की छूट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया था? आंसर है इसका 21 जून। जानते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस में हुई। इसको मनाने का उद्देश्य अलग अलग तरीके से म्यूजिक का प्रोपेगेंडा तैयार करने के अलावा एक्सपर्ट व नए कलाकारों को एक मंच पर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमर्त्य सेन ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? आंसर है शांति पुरस्कार। ये जर्मन बुक ट्रेड का है। जानते हैं इसके बारे में। इस साल के जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। 86 वर्षीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। इससे पहले उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATMA आत्मा नामक मशीन किस रेलवे स्टेशन पर लगी है? आंसर है इसका नागपुर रेलवे स्टेशन। जानते हैं इसके बारे में। रेलवे में देश की पहली ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन लगाई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में जानकारी दी है। इसे NINFRIS के तहत लगाया गया है, जिससे कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की पहचान की जा सके। यह मशीन न सिर्फ ऑटोमेटिक तरीके से टिकट चेकिंग करेगी, बल्कि यात्रियों के शरीर का तापमान का भी जांच करेगी। साथ ही फेस मास्क न पहनने वाले यात्रियों को स्टेशन में दाखिल होने से भी रोकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फार्मा कंपनी ने कोविड-19 की शुरुआती उपचार के लिए दवा निकाली है? आंसर है इसका ग्लेनमार्क फार्मा। जानते हैं इसके बारे में। कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने एक नई दवा पेश की है। मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फेविब्लू ब्रांड नाम से पेश किया गया है। इसकी कीमत 103 रुपये प्रति टैबलेट होगी। यह दवा 200 mg के टैबलेट में उपलब्ध होगी। इसके 34 टैबलेट के पत्ते की कीमत 3,500 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को किस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है इसका JSW सीमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किस राज्य में बनाया जाने वाला है? आंसर है इसका कर्नाटक हुबली स्टेशन। जानते हैं इसके बारे में। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। यह प्लेटफॉर्म भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, उसे पीछे छोड़ देगा। यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 को 10 मीटर चौड़ाई के साथ 550 मीटर लंबाई से
1400 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में दुनिया का सबसे लंबा 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किस आयोग के साथ समझौता किया है? आंसर है इसका नीति आयोग। जानते हैं इसके बारे में। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने अटल इनोवेशन मिशन AIL नीति आयोग के साथ देश भर में इसके प्रमुख नवाचार और उद्यमिता पहलों का शुक्रवार 19 जून 2020 को आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए हैं और आशय पत्रों का आदान प्रदान किया है। कोल इंडिया लिमिटेड और अटल नवाचार के बीच हुए इस सहयोग समझौते का मकसद मिशन AIM के उपरोक्त कार्यक्रमों और नई पहलों के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने और उसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों या कार्यक्रमों का संचालन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा की कितनी सीटों पर मतदान हुआ है? आंसर है इसका 19 सीटों पर। जानते हैं इसके बारे में। 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली है तो कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी को गुजरात में 3, मध्य प्रदेश में 2 और राजस्थान, झारखंड और मणिपुर में 1-1 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को राजस्थान में 2 और मध्य प्रदेश और गुजरात में 1-1 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे शहर में कौन सी कंपनी ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी? आंसर है इसका ब्रिटिश पेट्रोलियम। जानते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र के पुणे में यह केंद्र वैश्विक व्यापार सेवाओं GBS के संचालन के लिए स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का जनवरी 2021 तक परिचालन शुरू होने की संभावना है। नियोजित ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर लगभग 2000 लोगों को रोजगार देगा और दुनिया भर में ब्रिटिश पेट्रोलियम व्यवसायों के समर्थन में व्यावसायिक प्रसंस्करण के साथ साथ उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमता प्रदान करेगा। अब जानते हैं आज का बोनस क्वेश्चन। – 2020 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस दिन लगा था? 22 जून 2020 का बोनस क्वेश्चन। 2020 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस दिन लगा था? फ्रेंड्स, पूरे होते हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा सेशन पसंद आया होगा। बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।